परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, लेकिन कहते हैं जब हम डेरे जाकर श्रद्धा से लंगर की रोटी खा लेते हैं और उसके बाद हम आगे किसी भी जुन्नी में चले जाएं, गुरु हमें उस जुन्नी से ढूंढकर अपने तक ले आते हैं जी। आज की ये सच्ची घटना लंगर की रोटी और पुनर्जन्म पर आधारित है जी। बहुत सारी संगत डेरे जाकर लंगर खाना पसंद करती है जी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लंगर घर जाना पसंद नहीं करते और भोजन भंडार में जाकर लंच या डिनर कर लेते हैं। वैसे तो गुरु घर के भोजन भंडार में बनाया गया खाना भी प्रसाद ही कहलाता है, लेकिन लंगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतनी ताकत होती है कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमें कम से कम एक बार तो लंगर ज़रूर करना चाहिए जी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं जी और समझते हैं कि लंगर खाने से हमें क्या मिलता है। इस बात को समझने के लिए हमें इंडिया से हज़ारों मील दूर कनाडा के एक परिवार के बारे में जानना होगा। अब आप कहोगे कि बात तो लंगर की चल रही थी, तो ये बीच में कनाडा का परिवार कहाँ से आ गया? सात संगत जी, वीडियो में बताई एक एक बात लंगर से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने जी। ये घटना कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले एक 14 साल के अंग्रेज़ लड़के की है जी, जिसका भारत से कोई नाता नहीं था और ना ही इस परिवार का कोई रिश्तेदार कभी भारत रहा था जी, और ना ये लोग कभी भी भारत गए थे। जब इस लड़के का जन्म हुआ और वो बड़ा होने लगा तो उसके माता पिता ने उसकी कुछ आदतों को अजीब पाया। अक्सर अंग्रेज लोग अपने घरों में अंडा, मांस आदि बनाना पसंद करते हैं। इस लड़के के माता पिता भी अपने घर में मांस और मछली बनाते थे, और जब घर में कोई चीज़ बनेगी तो बच्चों को भी वही खिलाई जाएगी। उस समय इस बच्चे की उम्र 5 साल के आसपास की थी, लेकिन जब भी उसे मांस या अंडे से बनी कोई चीज़ खिलाई जाती तो वो उल्टी कर देता या फिर उस चीज़ को अपने गले से नीचे नहीं उतरने देता था। डॉक्टर से जांच कराने के बाद डॉक्टर ने हर बार यही कहा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है, बस अगर उसे नॉनवेज पसंद नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती मत करिए। कुछ बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, इसीलिए आप इसको कुछ वेज दे दिया करो, बाकी आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जब वे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 8-9 साल का हुआ, तो उसके माता पिता ने गौर किया कि वो ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने की कोशिश करता था। ये देखकर वो हैरान थे कि इतनी कम उम्र में जब वो केवल 8-9 साल का था, उसे ध्यान जैसी चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली। इतना ही नहीं, जब उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया जाता तो वो मोबाइल में दूसरे बच्चों की तरह कार्टून देखने के बजाय आध्यात्मिक चीज़ें सर्च करने लगता, और ज़्यादातर ऐसी जगहों को सर्च करता जो भारत में थी, जबकि उसके परिवार का भारत से कोई भी संबंध नहीं था। बच्चे की आदतें शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग थी जी। जहाँ इस उम्र में बाकी बच्चे खेलना और शरारतें करना पसंद करते थे, वहीं इनका 9 साल का बच्चा ध्यान लगाने की कोशिश करता था, जिससे उसके माता पिता चिंतित रहने लगे। उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे काउंसलर के पास ले जाने का फैसला किया। काउंसलर ने बच्चे की काउंसलिंग शुरू की और उसके मन को समझने की कोशिश की। उसने बच्चे से कुछ सवाल पूछे, जैसे तुम बार बार इंडिया के बारे में क्यों सर्च करते हो? तुम्हें मेडिटेशन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बच्चा उस समय सिर्फ 9 साल का था, इसीलिए वो जवाब देने की कोशिश तो कर रहा था,
लेकिन अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद काउंसलर ने माता पिता से कहा, अभी बच्चा बहुत छोटा है, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन अपनी बात को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा। शायद भारत देश से इसका कोई पुराना और गहरा संबंध है। इसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर हम इसकी काउंसलिंग दोबारा करेंगे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर घर लौट आए। कुछ दिनों बाद स्कूल के टीचर ने भी माता पिता को बताया कि बच्चा ना तो खेलता है और ना ही दूसरे बच्चों से ज़्यादा बात करता है। जहाँ बाकी बच्चे स्कूल में शरारतें करते और मस्ती करते नजर आते हैं, वहीं ये बच्चा एकदम शांत और गंभीर रहता है और एक तरफ बैठकर मेडिटेशन करता है। ये सब सुनकर माता पिता की चिंता और बढ़ने लगी थी। लेकिन माता पिता कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब बच्चा 14 साल का हुआ तो एक दिन उसने टीवी पर एक न्यूज़ चैनल पर देखा कि बाबा जी का सत्संग कनाडा के वैंकूवर सेंटर में होने जा रहा है। टीवी चैनल वालों ने एक साइड में बाबा जी की तस्वीर भी लगा रखी थी। जैसे ही बच्चे ने टीवी पर बाबा जी की तस्वीर देखी, वो अचानक से जोर से चिल्ला पड़ा, बाबा जी, ये तो मेरे बाबा जी हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए। वे सोच में पड़ गए कि उनका शांत स्वभाव का बेटा अचानक इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहा है और इस सरदार जी को देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो उसके व्यवहार में अचानक इतना बदलाव आ गया। माता पिता ने सोचा कि अब बच्चे की दोबारा काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि शायद अब वह खुलकर कुछ बता सके। इसके बाद वे उसे फिर से काउंसलर के पास ले गए और उसे सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, हमारा बेटा टीवी पर एक सरदार जी की फोटो को देखकर जोर से चिल्लाया था और सरदार जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सुनकर काउंसलर भी हैरान था, क्योंकि वे जानता था कि इस परिवार का किसी भी भारतीय परिवार से कोई संपर्क नहीं था। और जब माता पिता ने काउंसलर को बाबा जी की तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाई तो काउंसलर को वो सिर्फ एक आम इंसान जैसा दिखाई दी। और काउंसलर कहने लगा कि इस आम से दिखने वाले सरदार जी को देखकर आखिर आपका बच्चा क्या कहना चाहता है। काउंसलर ने बड़े प्यार से बच्चे से सवाल करना शुरू किया। उसने पूछा, तुमने टीवी पर किसे देखा था? बच्चे ने कहा, बाबा जी को। काउंसलर ने पूछा, ये बाबा जी कौन है? बच्चा बोला, वो इंडिया में मेरे घर के पास रहती है। काउंसलर ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हारा घर तो कनाडा में है। इस पर बच्चा बोला, मेरा एक और घर है जो इंडिया में पंजाब में है। ये सुनकर काउंसलर ने पूछा, अगर हम तुम्हें इंडिया लेकर जाएं तो क्या तुम अपना घर हमें दिखा सकोगे? बच्चा तुरंत खुश हो गया जी और बोला, बिल्कुल, मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, आप मुझे लेकर चलिए। कुछ और सवाल जवाब करने के बाद काउंसलर को अंदाज़ा हो गया कि ये मामला पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। हालांकि वो इस नतीजे पर तुरंत पहुंचना नहीं चाहता था, क्योंकि कई बार बच्चे कल्पना में भी ऐसी बातें बोलते हैं। इसीलिए काउंसलर ने माता पिता को सलाह दी, अगर संभव हो तो एक बार इसे इंडिया ले जाइए और वहाँ जाकर ये जो भी जगह दिखाना चाहता है वहाँ आप होकर आइए। वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई का आपको पता लग सकता है। मेरी सलाह मानिए और इसे वहाँ लेकर जाइए। देखिए कि ये किस जगह आपको ले जाना चाहता है। इससे हमें स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।
क्योंकि वे बच्चा अपने माता पिता का इकलौता था। इसीलिए माता पिता ने डॉक्टर की सलाह मानते हुए उसे इंडिया ले जाने का फैसला किया जी। माता पिता के कहने पर काउंसलर भी इनके साथ इंडिया जाने को तैयार हो गया, जिससे कि वहां जाकर काउंसलर बच्चे के मन के भाव को बेहतरी से समझ सके। बच्चे के पिता ने वैंकूवर से दिल्ली की 4 टिकट बुक करवाई और कुछ दिनों बाद चारों लोग इंडिया पहुंचे जी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बच्चे के चेहरे पर हैरानी और पहचान का भाव नजर आने लगा, जैसे उसे सब कुछ याद आ रहा था। काउंसलर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है? तो बच्चे ने कहा कि आप एक टैक्सी बुलाएं। टैक्सी आने के बाद बच्चे ने टैक्सी वाले को पंजाब डेरा ब्यास ले जाने की बात कही और वे अपने माता पिता और काउंसलर को सीधे डेरे की ओर ले गया जी। डेरे को देखते ही बच्चा भावुक हो गया और उसने कहना शुरू किया, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरा पिछला जन्म जलंधर में हुआ था। मैंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। काउंसलर ने पूछा कि हजूर महाराज जी कौन है? तो बच्चे ने कहा कि वो मेरे सतगुरु थे। उन्होंने मुझे नाम की दात दी थी, लेकिन मैंने नाम की कदर ही नहीं की। बच्चे ने बताया, मैंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में भजन सिमरन पूरी श्रद्धा से किया, लेकिन बाद में अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया। मेरा इस संसार में कोई नहीं था, मेरा कोई परिवार नहीं था। मैं धीरे धीरे शराब पीने लगा और फिर भजन सिमरन भी छोड़ दी। जब मेरे जीवन का अंतिम समय आया तो मैं बहुत पीड़ा में था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरी जान निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हीं दिनों में हजूर महाराज जी ने चूल्हा छोड़ा और बाबा जी ने गद्दी संभाली। मेरी आस्था हजूर जी से जुड़ी हुई थी और मैं चाहता था कि मैं अपने आखिरी दिन हजूर की ज़मीन यानी कि डेरे में ही बिताऊंगा। तब मैंने अपने पड़ोसी से प्रार्थना की कि मुझे किसी भी तरह डेरे तक पहुंचा दो। मेरे पड़ोसी ने मुझे डेरे के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ बाबा जी मरीजों से मिलने आए और बाबा जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा और चले गए। बाबा जी के स्पर्श से मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई। मैं अपना भजन सिमरन पूरा करना चाहता था, लेकिन मैं जान चुका था कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद बच्चे ने आगे कहा, एक दिन अस्पताल में मेरे पास वाले बिस्तर पर एक मरीज़ की पत्नी लंगर से 2 रोटियां लेकर आई थी। उसने देखा कि मैं भी कमज़ोर हालत में पड़ा हूँ, तो उसने अपने पति के लिए लाई हुई रोटियों में से एक रोटी मुझे खिलानी चाहिए। मुझसे सिर्फ आधी रोटी ही खाई गई और रोटी खाने के बाद मेरे शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो गई। मुझे नींद आ गई और वो ऐसी नींद थी कि मैं फिर कभी उठा ही नहीं और मेरा अगला जन्म कनाडा में हो गया। उस लंगर की रोटी ने ऐसा कमाल कर दिया कि मुझे इस जन्म में फिर से डेरे आने को मजबूर होना पड़ा, जिससे कि मैं अपना पिछले जन्म का अधूरा भजन सिमरन पूरा कर सकूं। आगे बच्चे ने बताया, जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन से ही डेरा और वहाँ के माहौल की झलक दिखाई देती थी, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये कौन सी जगह है। लंगर की उस एक रोटी ने मुझे मुक्ति दिला दी। मैंने नामदान लेने के बाद जो भी कर्म किए थे, उनके अनुसार मेरा निचली योनियों में जाना तय था, लेकिन बाबा जी की मेहर ने मुझे बचा लिया। उन्होंने फिर से इंसान के शरीर में जन्म देकर मुझे अपने पास बुला लिया जी और मुझे एक और मौका बख्शा दी। ये कहते हुए बच्चा रोने लगा। इसके बाद बच्चे ने आगे बताया, जब उस दिन मैंने बाबा जी को टीवी पर देखा तो मुझे सब कुछ याद आने लगा।
बच्चे की बातें सुनकर उसके माता पिता के साथ साथ वहाँ बैठी संगत भी भावुक हो गई जी। बहुत से लोग रोने लगे। उस समय बच्चा 14-15 साल का था जी, तो उसको नामदान मिलना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद बच्चा अक्सर कनाडा से अपने माता पिता के साथ डेरे आने लगा और जब नामदान के लायक हुआ तो बाबा जी से नामदान लेकर बच्चे ने अपना भजन सिमरन शुरू कर दिया जी। साध संगत जी, लंगर की रोटी में इतनी ताकत होती है, कहते हैं जिसने एक बार भी लंगर की रोटी खा ली तो फिर सद्गुरु उस रूह को कभी नहीं छोड़ते जी, चाहे वो रूह किसी भी जुनी में क्यों ना चली जाए, सद्गुरु उसको ढूंढ लाते हैं। एक बार डेरे के रेलवे स्टेशन पर कुछ सेवादार सेवा कर रहे थे और दोपहर के टाइम वो सब एक पेड़ के नीचे बैठकर लंगर खा रहे थे। जब वो लंगर खाकर उठे तो 1-2 टुकड़े वहीं गिर गए। उस पेड़ पर एक चील बैठा था तो उसने वो लंगर के टुकड़े खा लिए जी, लेकिन उसकी भूख ना मिटी तो वो चील शिकार ढूंढने निकल पड़ा। चील ने देखा कि रेलवे लाइन पर एक कुत्ता अधमरी हालत में पड़ा है। चील ने उस कुत्ते की आंखें निकालकर खा ली और इस चील का जब अगला जन्म हुआ तो ये इंसानी जुनी में आ गया और अंधा पैदा हुआ। एक बार ये डेरे में पहुंच गया तो सेवादारों ने इसको पंडाल में एक जगह ले जाकर बिठा दिया। जब सत्संग खत्म हुआ तो ये नामदान की लाइन में लग गया जी। सेवादारों ने इसको बाहर कर दिया। ये वहां पूछने लगा कि मुझे नामदान क्यों नहीं मिल रहा। तो सेवादारों ने कहा क्योंकि आप देख नहीं सकते। इस पर अंधा आदमी जिद करने लगा और कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने गुरु से मिलवाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई क्या अंधे आदमी का नामदान पर हक नहीं है। बहुत जिद करने के बाद सेवादार इस भाई को लेकर पंडाल के अंदर गए। वहां बाबा जी ने इस अंधे भाई को बाहर इंतजार करने को कहा। जब बाबा जी ने संगत को नाम दे दिया तो इस अंधे आदमी को अपने पास बुलाया जी और कहा कि आंखें उठाकर देख, ये चेहरा तेरे बहुत काम आएगा। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई और कुछ सेकंड के लिए अंधे आदमी की आंखों की ज्योति लौट आई और उसने बाबा जी के नूरी चेहरे के दर्शन किए और बाबा जी ने इस भाई को ज्ञान दे दिया। कुछ दिन के बाद ये अंधा आदमी चलते सत्संग में बार बार उठकर बाबा जी से कुछ कहने की परमिशन मांगने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि अभी नहीं, सत्संग के बाद। कुछ देर के बाद ये भाई फिर खड़ा हो जाता। तो जब सत्संग खत्म हो गया तो अंधा फिर से खड़ा हो गया और फिर बाबा जी ने कहा, चला ले भाई, कौन सी बंदूक चलानी है तूने। तो अंधा आदमी संगत को कहने लगा कि ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। इनको आम इंसान समझने की भूल भी मत करना। ये रब है, रब। पिछले जन्म में मैं एक चील था और सिर्फ एक टुकड़ा लंगर की रोटी खाने के बदले इसने मुझे वो ज्ञान दे दिया जो सबके नसीब में नहीं था। मैंने एक कुत्ते की आंखें खा ली थी, इसीलिए इस जन्म में मेरी आंखें नहीं। लेकिन ये जो आपके सामने आम इंसान बनकर स्टेज पर बैठा है, इसने मेरे अंदर की ज्योति जगा दी। अब मुझे बाहरी ज्योति से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने वो सब देख लिया है जिसके लिए मालिक ने मुझे इस जामे में भेजा था। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। इतना कहते कहते अंधा आदमी रोने लगा और संगत भी बहुत भावुक हो गई। साध संगत जी, ये दो घटनाएं साबित करती है कि लंगर की रोटी कोई आम रोटी नहीं होती। लंगर की रोटी गुरु घर का वो प्रसाद होता है जो सबके नसीब में नहीं होता। लेकिन फिर भी हम डेरे जाकर लंगर नहीं खाते। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को सुन लेने के बाद हम सब डेरे जाकर लंगर ज़रूर खाएंगे। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी।
हम संगत जी से विनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए जी, जिससे वो संगत भी लंगर के महत्व को जान सके जो लंगर नहीं खाती। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।